प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्मार्ट ज्योतिष सेवा में स्वागत है। आज अष्टलक्ष्मी साधना आप सबको हम बताने जा रहे हैं। इस साधना को सभी कर सकते हैं और दीपावली की रात्रि भी इस साधना को कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसका समय रात 9 बजे से और 2 बजे के बीच में करें। माता अष्टलक्ष्मी की साधना रात्रि 9 बजे के बाद ही प्रारंभ करें। इसमें अष्टलक्ष्मी कौन कौन है, पहले यह समझ लीजिए। आदिलक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी, ये अष्टलक्ष्मी के नाम हैं। इन सबके अलग अलग मंत्र होते हैं। जैसे माता आदिलक्ष्मी का ओम श्रीम, वहीं माता धनलक्ष्मी का ओम श्रीम क्लीम, माता धानी लक्ष्मी का ओम श्रीम क्लीम ह्रीम, वहीं माता गजलक्ष्मी का ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, माता संतान लक्ष्मी का ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, माता वीर लक्ष्मी का ओम क्लीम ओम, माता भाग्य लक्ष्मी का ओम ऐम ह्रीम क्लीम, माता विजय लक्ष्मी का ओम क्लीम ओम, माता विद्या लक्ष्मी का ओम ऐम ओम। ये 8 लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी के मंत्र, इन्हें जब भी पूजा करें तो इन मंत्रों से ही उनका आवाहन करना है। हम ये सभी मंत्र लिख रहे हैं और इन्हीं मंत्रों से माता अष्टलक्ष्मी का आवाहन कीजिए। आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए, पहले से व्यवस्था कर लीजिए। जैसे लाल पुष्प, लाल गुलाब, लाल धूप, प्रसाद में बर्फी, गुलाबी वस्त्र, गाय के घी की व्यवस्था आप कर लीजिए, क्योंकि ये 8 दीपक जब तक आपकी साधना चलेगी तब तक ये जगेंगे। माता अष्टलक्ष्मी का एक चित्र, कमल गट्टे की माला और कमल गट्टे भी, वहीं गुलाबी आसन और अपने पहनने के लिए वो भी गुलाबी वस्त्र ही होने चाहिए। अगर कोई असुविधा है तो आप लाल और पीले रंग के कपड़े भी पहन सकते हो। गुलाबी पहनना ज्यादा श्रेष्ठ है। 8 कमलगट्टे के बीज, 8 गोमती चक्र और 8 कौड़ी, ये इतना सामान आपको लेना ही लेना है, पहले से ही व्यवस्था कर लेना है। माता की चौकी लगा करके भगवान गणेश जी का, माता गौरी का और परम पूज्य गुरुदेव का, इनका आवाहन शाम के समय ही करके इनकी पूजा विधिवत कर लें और कलश स्थापना कर दें शाम के समय ही। यह व्यवस्था आपको शाम को ही करनी है। शाम को गौरी गणेश की स्थापना, जो लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं लक्ष्मी गणेश का पूजन कर लें और अपनी पूरी पूजा शाम को ही कर लें। उसी आसन पर, उसी जगह पर माता अष्टलक्ष्मी का एक चित्र स्थापित कर दे, वो भी शाम को ही कर दे और सारी पूजा की व्यवस्था वहां पर व्यवस्थित करके रखें। रात ठीक 9 बजे अथवा 10 बजे आप अपने आसन पर पुनः बैठ जाइए। माता अष्टलक्ष्मी की साधना आपको प्रारंभ करनी है। अक्षत पुष्प लेकर के सबसे पहले संकल्प करें। संकल्प करके आवाहन करें माता आदिलक्ष्मी, माता धनलक्ष्मी, माता धान लक्ष्मी, माता गजलक्ष्मी, माता संतान लक्ष्मी, माता वीर लक्ष्मी, माता भाग्य लक्ष्मी, माता विजय लक्ष्मी और माता विद्या लक्ष्मी, 8 लक्ष्मी का आवाहन कीजिए। और इनका आवाहन करने के बाद एक एक पुष्प गुलाब का आसन के लिए 8 पुष्प आप समर्पित कर दीजिए। अष्टलक्ष्मी के चित्र के सामने पूरी पूजा आपको करनी है। 8 गुलाब के पुष्प, 8 जगह प्रसाद नाम लेते हुए कि ओम आदिलक्ष्मी नमः, ओम धनलक्ष्मी नमः, ओम धानलक्ष्मी नमः, ओम गजलक्ष्मी नमः, ओम संतान लक्ष्मी नमः, ओम वीर लक्ष्मी नमः, ओम भाग्य लक्ष्मी नमः, ओम विजय लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः। इन मंत्रों से अथवा
जो मैंने अभी इनके मंत्र बताए हैं उन मंत्रों को भी आप बोल सकते हैं, जैसे ओम श्रीम ह्रीम क्लीम, ये मंत्र हैं। इन मंत्रों से भी आप पूरी पूजा कर सकते हैं। अगर आप इन मंत्रों को नहीं बोलना चाहते तो आप मां के नाम से ही लेकर के और कोई भी चीज मां को अर्पित कर सकते हैं। पान के पत्ते आपके पास होने चाहिए। पान के पत्ते की विशेष आवश्यकता इसमें होती है क्योंकि माता को पान अति प्रिय है। ये साधना बहुत ही गुप्त रखें, इसे कोई न जाने। गुप्त साधना करनी है और दीपावली की रात्रि अगर आपने ये साधना की, कभी आपको धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, ये पक्का है। अब आप पूजा करने से पहले ही 8 दीपक जगा दीजिएगा। जो काम करना है 8 ही, क्योंकि अष्टलक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं। 8 दीपक किसी अनाज के ऊपर रखिएगा। पहले ही व्यवस्था चौकी की कर लीजिएगा, कोई चौकी हो उस पर 8 ढेरी बना लीजिए। उन 8 ढेरियों पर आप 8 दीपक जगा दीजिए। गाय के शुद्ध घी के दीपक जगने चाहिए। इसके बाद आप कमल गट्टे की माला से आपको मंत्र जप करना है। देखिए, आपको बता दें, पूजा यहीं पर सब कर लीजिए। लाल पुष्प अर्पण कर दीजिए, गुलाब धूप आप लगा दीजिए, सुगंधित इत्र चारों तरफ छिड़क दीजिए क्योंकि सुगंध अति प्रिय है मां को। इत्र की सुगंध अगर गुलाब का है, केवड़ा का है और चंदन का है, ये चलेगा। गाय के दीपक आपको जगाने ही जगाने हैं। गुलाबी वस्त्र का आसन नीचे बिछा दीजिएगा पहले ही, और अष्टलक्ष्मी का चित्र सामने रख करके उस पर माला, वो तो शाम को ही आप कर लेंगे पूरी पूजा, ये कर लीजिए। और कमल गट्टे की माला आप अपने पास रखिए, आसन पर रखिए, पहले उसकी पूजा कीजिए ओम ह्रीम अच्छमालिकाय नमः कहते हुए। उसके बाद उसी माला से आपको जप करना है। और अपने लिए भी गुलाबी आसन, मां के लिए भी गुलाबी आसन, अपने लिए भी गुलाबी आसन, और सर पर गुलाबी वस्त्र पड़ा होना चाहिए, कंधे पर गुलाबी वस्त्र पड़ा होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। मां के लिए विशेष रूप से मां की पूजा में गुलाबी वस्त्र का जो प्रयोग है, इसकी प्राथमिकता है। इसके बाद एक पान के पत्ते पर 8 कमलगट्टा और 8 कौड़ी, 8 गोमती चक्र, ये आप रख दीजिए। और इनको रख करके, और वो भी पान का जो पत्ता है वो गुलाबी एक रूमाल हो या गुलाबी छोटा कोई वस्त्र हो, उस पर रखिएगा इसको पान के पत्ते सहित। उसकी भी पूजा कर दीजिएगा। सब पर चंदन, पुष्प, अक्षत सब कुछ आप चढ़ा करके धूप दिखा दीजिएगा, सब पर टीका कर दीजिएगा और ये पूजा कर दीजिए। इसके बाद आप बैठ जाइए, मां का ध्यान करते हुए मंत्र का जप करना है। कौन सा मंत्र जप करना है वो हम बोल रहे हैं, आप इसे लिख लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्ये ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा। एक बार फिर से, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्म्ये ह्रीं सिद्धये मम गृहे आगच्छ नमः स्वाहा। ये पूरी पूजा 11 माला कम से कम आपको इसका जप रात में ही करना है, वहीं पर 11 माला जप करने के बाद थोड़ा सा घी, थोड़ा सा मिश्री और थोड़ी सी अगर गर्री है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसकी जगह जो आप मखाना लाए हैं उन मखानों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उनसे एक छोटा सा आम की लकड़ी से आग बना लीजिए और उस पर हवन कर दीजिए 1 माला, यानी 108 बार। और इसके बाद जो 8 दीपक जग रहे हैं, जब भी आसन से उठिए तो आसन को पहले जल आसन के नीचे डाल करके इंद्र देवता को प्रणाम करके और फिर आसन को आप छोड़ सकते हैं। और इसके उठने के बाद तुरंत ही एक एक दीपक को 8 उठाकर, अखंड दीपक जो आपका जग रहा है वो जगता रहेगा, क्योंकि वो 5 दिन आपने जो भी जगाया है उससे मतलब नहीं है। ये 8 दीपक अपने घर की 8 दिशाओं में, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ये 8 दिशाएं हैं। इन 8 दिशाओं में एक एक दीपक अष्टलक्ष्मी माता का स्मरण करते हुए अथवा उनके मंत्रों का जाप करते हुए इन्हें आप रख दीजिए। फिर हाथ जोड़ करके अपने पूजा के स्थान पर प्रार्थना कीजिए कि हे मां, हमारे घर सदा सर्वदा के लिए आप निवास करें,
हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, धन धान्य से हमें परिपूर्ण करें। इस प्रार्थना को करने के बाद आप अपने विश्राम कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर रात्रि जागरण हो तो अत्युत्तम। कहते हैं शिवरात्रि, दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि और नवरात्रियों में सप्तमी की रात्रि, कहते हैं इनमें नहीं सोना चाहिए। अगर हो सके तो इसमें जाग करके साधना करनी चाहिए। अब नवरात्रि में कोई नवरात्रियां जागे तो शुभ है, लेकिन सप्तम रात्रि, काल रात्रि, ये विशेष करके बहुत ही मंत्र सिद्धि के लिए जानी जाती है। अब इनमें कोई साधना करे तो अत्युत्तम है। दीपावली की रात्रि साधक को तो नहीं सोना चाहिए, उसे बैठ करके, जैसे आपकी साधना पूरी हो गई, साधना के बाद बैठ करके आप माँ के किसी भी मंत्र का जप रात में आप कर सकते हैं। नहीं करें तब भी आप जागे, माँ के पास बैठे, नहीं कुछ है तो आप हाथ जोड़ करके जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता भी कर सकते हैं। अपने किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। इस रात्रि में किया गया कोई भी मंत्र जप सिद्ध हो जाता है, याद रखें। मैं अभी और भी वीडियो जिसमें एक शाबर मंत्र आपको बताऊंगा। शाबर मंत्र कहते हैं अति शीघ्र सिद्ध होता है। एक शाबर मंत्र आप सभी को बताऊंगा, अगर कोई चाहे तो उसे सिद्ध कर ले, वो भी माता लक्ष्मी का ही है। लक्ष्मी शाबर मंत्र, इसे अगर दीपावली की रात्रि में सिद्ध कर लिया जाए तो बहुत प्रभावी है। और शाबर मंत्र बड़े उपयोगी हैं, जल्दी सिद्ध भी होते हैं और फलित भी होते हैं, इनका फल भी अति शीघ्र मिलता है। तो हमारे वीडियो देखते रहिए, आगे की एक साधना मैं जल्द ही आपके लिए करा रहा हूं, उसे भी आप लोग करें। तो आज मैंने आप लोगों को अष्टलक्ष्मी साधना बताई। आज इतना ही।